के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, कहा मजदूरों को देंगे 65 करोड़। विपक्ष पर कसा तंज, बोले हुड्डा साहब का डेंगू 5 साल तक नहीं उतरेगा। नॉनस्टॉप हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। खबर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि देश, दुनिया और हरियाणा से जुड़ी सभी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री विज ने कहा कि श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने और लेबर राइट्स को डिस्प्ले करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार आसानी से मिल सकें। अनिल विज ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र के करीब 2 लाख मजदूरों को एक हफ्ते के भीतर 65 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। यह कदम श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए अनिल विज ने कहा, हुड्डा साहब का डेंगू 5 साल तक नहीं उतरेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त बेड लगाए हैं, जबकि स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग ने फॉगिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विज ने कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम ठीक होती है। विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए। विज ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार और विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। मसले को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। इसको लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा, आप पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए जानी जाती है। हरियाणा पानी चोरी नहीं कर सकता क्योंकि पानी मापा जाता है। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। बजरंग पूनिया को नाडा द्वारा निलंबित किए जाने पर विज ने कहा, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। खेल और राजनीति को अलग अलग रखना जरूरी है। नहीं, अब इन्होंने हार को हार ना मानकर जो कि प्रजातंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना होता है, अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी शाई गिर गई थी, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई थी इसलिए मैं पेपर नहीं दे सका। वास्तविकता तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया, बुरी तरह से नकार दिया, जिसको इनको अब मान लेना चाहिए। बीजेपी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो केजरीवाल जी के मन की पैदावार है। बीजेपी ने कब कहा ऐसा? झुग्गियाँ पहले भी लगी हुई वहाँ पर। केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन कर रहे हैं। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। सरकार पूरी तरह से डेंगू से बचाने के लिए जो जो कदम अस्पतालों में उठाए जाने चाहिए, जो जो दवाइयाँ होनी चाहिए, वो पूरी मात्रा में अस्पतालों में है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगाए हैं। और जहाँ तक नगर पालिका या नगर परिषद का बात है तो वो फॉगिंग भी कर रहे हैं। हुड्डा साहब को डेंगू कहाँ से काट गया? डेंगू तो अब कंट्रोल में जा रहा है। ये जो अब जो समय आ गया है इसमें तो डेंगू कंट्रोल में होता जा रहा है। भाजपा ने कहाँ झगड़ा किया? अब ये एब्रीवेशन से अपने आप बनाते रहते हैं। भाजपा तो परिवार मिलन की पार्टी है। भाजपा अनेकता में एकता की पार्टी है। अलग अलग तो देश को तुम बांट रहे हो। कभी तुम कहते हो धर्मों में बांटो, कभी तुम कहते हो जातियों में बांटो। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। अब केजरीवाल जी की ऐसी नकारात्मक सोच हो गई है, वो ऐसे डिप्रेशन में चले गए हैं जिसमें उनको हर चीज़ खराब नज़र आती है। दिन भी उनको रात नज़र आता है
और हर चीज़ में वो खोट देखते हैं। ये एक डिप्रेशन के मरीज के लक्षण होते हैं।